राधे राधे, हर हर महादेव। आज का पंचांग 5 नवंबर 2023 से दिन है रविवार। मंत्र ओम घृणिहा सूर्याय नमः। मित्रों, आज जिनका जन्मदिन है उनको बधाई, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको भी ढेर सारी बधाई। मित्रों, आज बहुत सारे त्यौहार है। अब तो समझिए ना, त्योहारों का सीजन स्टार्ट हो गया। आज अहोई अष्टमी है, आज कालाष्टमी है, आज का दिन इतना शुभ है कि आज मासिक श्री कृष्ण अष्टमी है। आज सूर्योदय का समय 6:21 AM, सूर्यास्त 5:18 PM, राहु काल 3:57 PM से 5:19 PM, चंद्रोदय 11:48 AM तो चंद्रास्त है 1:03 AM। तिथि है अष्टमी, पक्ष है कृष्ण, नक्षत्र है पुष्य, योग है शुभ, करण है बालव कल और कौलव, वार है रविवार, माह है इस बार की अमावस्या, चंद्र राशि कर्क में है, सूर्य राशि तुला में, ऋतु हेमंत है, सूर्य देव दक्षिणायन चल रहे हैं, संवत्सर उत्तर पिंगल है, विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, कलयुग है 5124 वर्ष में, सौर प्रविष्टि 19, कार्तिक माह चल रहा है। मित्रों, रविवार का दिन है। रविवार के दिन सूर्य देव की उपासना अवश्य करनी चाहिए। आज के दिन जो भी व्यक्ति बेल के वृक्ष में जल अर्पित करता है तो उसको देवाधिदेव महादेव के श्री चरणों की कृपा प्राप्त होती है। आज ब्रह्म मुहूर्त 4:36 AM से 5:28 AM, प्रातः संध्या 5:02 AM से 6:20 AM, अभिजीत मुहूर्त है 11:28 AM से 12:12 PM, विजय मुहूर्त 1:40 PM से 2:24 PM, गोधूली मुहूर्त 5:20 PM से 5:46 PM, संध्या मुहूर्त 5:20 PM से 6:38 PM। आज रवि पुष्य योग है मित्रों, 6:20 AM से 10:29 AM, निशिता मुहूर्त है 11:25 PM से 12:17 AM तक का, और आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी है जो 6:20 AM से 10:29 AM तक रहेगा। आज दिशाशूल पश्चिम दिशा में, चंद्रवास उत्तर दिशा में, अग्निवास आकाश में, राहुवास आज उत्तर दिशा में। मित्रों, सूर्य देव की कृपा पाने के लिए अथवा सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए देवाधिदेव महादेव की आराधना अवश्य करें, और साथ में प्रतिदिन सूर्य देव को संभव हो तो लाल गुड़हल का फूल डालकर अर्पित कर कर उनसे प्रार्थना करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको स्थानांतरण नहीं होता है, वह भी सूर्य देव से प्रार्थना करें तो स्थानांतरण का योग अवश्य बनेगा। आने वाले समय में एक ऐसा वीडियो आप लोगों के समक्ष लाऊंगा जिसमें स्थानांतरण कैसे होगा वो बताऊंगा। आज अहोई अष्टमी है, आज राधा कुंड स्नान है, आज कालाष्टमी है, आज मासिक कृष्णाष्टमी है। आज शुभ मुहूर्त 6:20 AM से 7:19 AM, 9:37 AM से 10:29 AM, 11:41 AM से 1:24 PM, 2:52 PM से 4:18 PM, 4:18 PM से 5:24, 5:54 PM, और 7:50 PM से 10:04 PM, 2:40 AM से 3:18 AM, 4:56 AM से 6:21 AM। आज ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। देखिए, जैसे आपको पहले मैंने पूजा एवं ध्यान करने वाले मुहूर्त बताए, जैसे अगर आपका गोधूली मुहूर्त है, गोधूली मुहूर्त जिसे प्रदोष काल भी कहते हैं, उस मुहूर्त में आप कोई भी कार्य सिद्ध कर सकते हैं। साथ में जब आपको लगता है पूरे दिन में आपको कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा, दोपहर का समय है, आप थोड़ा सा खा लिए, अभिजीत मुहूर्त का तुरंत लाभ उठाएं, अभिजीत मुहूर्त में जाइए और कोई ना कोई आप कार्य करें, कोई उपासना करें, इससे भी आपके कार्य सिद्ध होते हैं। साथ में आज योगी निवासी ईशान्य कोण में गुरु तारा उदित है, शुक्र तारा उदित है, चंद्र स्थिति कर्क में है। व्रत मुहूर्त में आज रवि पुष्य संयोग है, आज सर्वार्थ सिद्धि योग है, आज अहोई अष्टमी व्रत है, आज यात्रा करना अति आवश्यक हो। तो मित्रों, आज आप यात्रा करने से पहले हरी इलायची खाएं, तब यात्रा पे निकलें। आज भगवान विष्णु के मंदिर में केसर अर्पित करने से भगवान विष्णु के श्री चरणों की कृपा प्राप्त होती है, सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया कि बेल के वृक्ष में कृपया जल अर्पित अवश्य करें। इसको करने से न सिर्फ सरकारी नौकरी में आपको सहायता मिलती है, बल्कि बहुत सारे कार्य सिद्ध होते हैं। मित्रों, अब आरंभ करते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा। एक साहूकार जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ में जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ साहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ में स्याहू का बच्चा मर गया। इससे साहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो।
सभी भाभीयों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैंने अपनी कोख नहीं बनवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। अब इसके बाद उसके जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गायों की सेवा करो। सुरही गाय सयाहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख अवश्य खुलवा देगी जब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता सुबह खूब सवेरे उठी तो देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे की साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली कि क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, साहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया, उसने पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा, तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई और वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तुझसे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? तो वह बोली कि 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बच्चे कहाँ से होंगे, 7 बेटे कहाँ से होंगे? साहू माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर साहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, जा तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो और 7 ही अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो देखा वहाँ 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गए, उसने 7 अहोई बनाई और वह खुश हो गए, उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन की और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटे बच्चों को याद करके ना रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखो और आज वे अभी तक रोई क्यों नहीं है? बच्चों ने कहा, चाची तो कुछ मांड रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बनवाई नहीं थी, तो मैंने कोख बनवा ली थी। अब साहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे साहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलना। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलना। और हे स्याऊ माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलना। एक कटोरी में गेहूं के दाने या फिर हल्दी चावल लेकर कहानी सुननी चाहिए। राधे राधे, हर हर महादेव।